उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को परिणाम घोषित हो जाएंगे। चुनाव की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें भाजपा और सपा गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस की कोशिश भी अच्छा प्रदर्शन करने की है, लेकिन कोशिश परिणाम में बदलती नहीं दिख रही। बसपा का दावा तो सरकार बनाने का है, और वो भी पूर्ण बहुमत से, लेकिन कहीं भी किसी तरह की सक्रियता नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल को भांपने और महसूस करने पर साफ पता चलता है कि मुकाबले में भाजपा और सपा के अलावा कोई तीसरा दल अभी तक नहीं है। सपा का राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही सुभाषपा, जनवादी पार्टी, अपना दल कृष्णा समेत कई दलों के साथ गठबंधन है। अखिलेश ने जातीय समीकरण बनाते हुए भाजपा को चुनावी रण में घेरने की तैयारी तो की है, लेकिन भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार है हिंदुत्व का मुद्दा। भाजपा और सपा में से कौन जीतेगा, यह इस पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस और बसपा को कितना वोट मिलता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की तरह चुनाव होगा। कांग्रेस और बसपा के वोट में से कुछ हिस्सा सपा को मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। हालांकि सपा ही भाजपा को हरा सकती है, ये मैसेज हर तरफ से जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद भी सपा में शामिल हो रहे हैं। उनकी कांग्रेस से कोई अनबन या नाराजगी नहीं है, लेकिन वह जानते हैं कि लड़ाई तो सपा भाजपा की है, और कांग्रेस हो या बसपा, वो तो फिलहाल वोट कटवा की भूमिका में है। इमरान 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन वह बड़े जनाधार वाले नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान के साथ कांग्रेस के 2 विधायक भी सपा में शामिल हो सकते हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक असमंजस में बसपा का कोर वोट बैंक है, क्योंकि बसपा की स्थिति न तो मजबूत दिख रही है और न ही बसपा कहीं दिख रही है। वोट बैंक फैसला नहीं कर पा रहा है कि इस बार मायावती के साथ बने रहें या भाजपा को चुनौती देने वाली पार्टी को वोट दिया जाए, क्योंकि बसपा वोट बैंक में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि भाजपा सत्ता में न आए। ऐसी स्थिति में सपा गठबंधन को काफी आस है। साथ ही ओवैसी की पार्टी भी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी को जितने वोट मिलेंगे वह सीधे सीधे सपा को चुनावी डेंट होगा। हालांकि चुनावी तस्वीर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भी थोड़ा और साफ होगी। शामली जिले के थानाभवन सीट पर रालोद से टिकट के एक दावेदार भी बसपा के संपर्क में है। अगर रालोद से टिकट नहीं मिलता है तो वह बसपा से प्रत्याशी हो सकते हैं। खैर, चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन कोरोना के चलते पाबंदियां भी रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद यूपी में सियासी घमासान लगातार तेज होगा।